हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम अकेडमी के इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल कर आता है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकल कर आए, स्टेट यूनिवर्सिटी से निकल कर आए या फिर किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर इस तरीके का कोई पोस्ट निकल कर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कुल टोटल 77 पोस्ट पर आए हुए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, हम इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, कितनी सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, इन सभी चीज़ों को हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो यहाँ पर गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्रूटमेंट मांगा गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंतर्गत ये वर्क करता है और इसे नैक ने A+ का ग्रेड दिया हुआ है। 22 अगस्त 2024 को यहाँ पर एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया, जिसमें इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट पर सीटें निकाली हुई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं 11th मंथ का यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर टेम्परेरी बेसिस आप लोगों को वर्क करना है। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आप लोगों के लिए ये इनविटेशन रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर टीचिंग पोजीशन पर भी सीटें निकल कर आई हुई हैं और नॉन टीचिंग पोजीशन पर भी सीटें मांगी जा रही हैं। अगर आप गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट रखा गया है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर मैथ में एक पोस्ट है, इंग्लिश में एक पोस्ट है और कंप्यूटर में 5 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फार्मेसी में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं और वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ में जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकल कर आया हुआ है। और यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए तकरीबन 7 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में IKS धारोहर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है हिस्ट्री, इंडियन कल्चर और ह्यूमैनिटीज़ से। वहीं यहाँ पर GTU में ही सीनियर कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए नॉन टीचिंग पोजीशन पर 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। GTU में ही सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पर यहाँ पर तकरीबन 1 सीट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं GTU में ही स्किल कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर भी यहाँ पर 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। GTU में यहाँ पर डायरेक्टर जो कि IT सेक्टर से हैं, इनको यहाँ पर 1 पोस्ट पर स्थान दिया गया है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो ज़रूर से फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर 77 सीटों से ज़्यादा सीटें निकल कर आई हुई हैं, जिसके लिए फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। वहीं आप देख सकते हैं गुजरात पावर इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी यहाँ पर पोस्ट मांगा गया है, जिसमें आप अगर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 सीटें हैं कंप्यूटर में। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल्स में मिलाकर टोटल 4 सीटें हैं। लेक्चरार का जो पोस्ट है, डिप्लोमा पोस्ट यहाँ पर वो 12 सीटें निकल कर आई हुई हैं। मैकेनिकल में यहाँ पर 2 सीटें हैं, सिविल में 4 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 3 सीटें हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में यहाँ पर 1 पोस्ट है, फिजिक्स में भी 1 पोस्ट है, इंग्लिश में 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। उसके बाद मैकेनिकल ऑफ सेंटर यहाँ पर 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है। GTU में ही एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के लिए 20 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। कुल टोटल यहाँ पर 77 सीटें हैं, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो आपको टीचिंग पोजीशन पर फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा और नॉन टीचिंग पोजीशन दोनों पर यहाँ फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो 12 सितंबर 2024 का डेट रखा गया है। 12 सितंबर से पहले आप लोगों को इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD डिग्री मांगी गई है। रिलेटेड सब्जेक्ट में आप लोगों ने किया हुआ है, बैचलर मास्टर्स आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर 6 साल का रिसर्च पब्लिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पर मिनिमम 8 इयर्स का जो आपको एक्सपीरियंस
देना होगा टीचिंग में, रिसर्च में और इंडस्ट्रियल में, तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहीं सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 1,20,000 रुपये की एंट्री सैलरी स्टार्ट कर दी जाएगी जब आप अपॉइंट किए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स एंड कंप्यूटर में। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ BE या बीटेक आप लोगों के पास है, या फिर BS और ME, MTech, MS आप लोगों के पास है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो सैलरी मेंशन की गई है उसमें PhD और नॉन PhD दोनों लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने PhD किया हुआ है उनको यहाँ पर 70,000 रुपये की सैलरी मिलती है, और जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी PhD क्वालिफाई नहीं किया हुआ है उनको यहाँ पर 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। तो यहाँ पर नॉन PhD और PhD दोनों लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।